जब भी हमें कोई सवाल दिया जाता है तो कोई मान हमारा किलोमीटर में रहता है, कोई मान मिलीमीटर में रहता है। इस मान के आधार पर जब हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर उसमें गलत आता है। जब तक कि हम सभी मान को अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में बनाए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बनाए। अब इसको कैसे बनाते हैं आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले मैथ का थोड़ा रूल देख लेते हैं, मैथ का नियम हमारा कैसे काम करता है। यहाँ पर हम कोई संख्या ले रहे हैं 5, इसके इस साइड में भी क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। अभी ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। अगर 5 वाली दूसरी संख्या में इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 5 दूना 10, ये संख्या हमारी 10 हो गई, ये 5 हो गई। अब इस समय ये दोनों बराबर नहीं है। इस 10 में हम किससे क्या कर दें, इसमें मैथ का इसमें कौन सा नियम लगा दें कि क्या हो जाए हमारी ये 5 के बराबर हो जाए। अगर इस संख्या में हम 2 से भाग करा दें, इस संख्या में 2 से भाग करा दें तो 2 एक कम 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एक कम 5। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है 5 आ जाएगा। तब दोनों संख्याएं हमारी बराबर हो जाएंगी। तो जब ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी, कहने का मतलब हम 2 से अगर इसमें गुणा करा रहे थे, अगर 2 से भाग करा देंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अगर हम ऐसे कोई संख्या लिख रहे हैं, ये हमारी 10 है और क्या है हमारा 5, यहाँ पर हमारे लिखा है 5। अब इसके साथ हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पर हमारा 10 है, यहाँ पर 5 है। अब इसमें हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करा दें कि ये भी हमारा 10 बन जाए। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये तो हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, अब इसमें हमारा घात का नियम लगता है। अब घात का नियम कैसे काम करता है हम इसकी पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं, इसमें हम फिर बता दे रहे हैं कि ये नियम हमारा इसमें कैसे यूज होगा। पहला नियम होता है गुणे में घातें जुड़ती हैं। गुणे में घातें जुड़ती हैं जब हमारा बेस समान होता है। तो यहाँ पर बेस 10 है और इधर भी बेस 10 है, दोनों के ये गुणे के साथ है। यहाँ पर भी बेस हमारा 10 है और यहाँ पर भी बेस 10 है और गुणे में है, तो गुणे में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि भाग में घातें घटती हैं। जब संख्या हमारी भाग में हो और बेस समान हो तब भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर 10 की पावर 3 है, यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 3 में से 2 घटाएंगे तो 10 की पावर क्या आ गई हमारी 1 आ गई। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी पावर जो लिखी गई है वो प्लस में लिखा गया है, यही पावर ऊपर जाके क्या हो गया हमारा माइनस हो गया। अगर ये पावर अगर नीचे हमारी माइनस में होती तो ऊपर जाके क्या बन जाता हमारा प्लस बन जाता। कहने का ये मतलब जब भी पावर हमारी ऊपर नीचे होगी, बेस के साथ में जब भी पावर ऊपर नीचे होगी उस पावर में हमारा प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो हमारा मैथ का दूसरा नियम हो गया। अब इसको हम कैसे इसमें यूज करते हैं उसको देख। इसको बदलने के लिए हमें ये वाला चार्ट आना जरूरी है। 1 गीगामीटर बराबर होता है 10 की घात 9 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर होता है 10 की घात 6 मीटर। अब इसको कैसे बदलते हैं हम इससे देखते हैं। यहाँ पर कोई संख्या हम ले रहे हैं 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमें दिया गया 2 किलोमीटर को हमें मीटर में बनाना है, 2 किलोमीटर को मीटर में बनाना है। अब यहाँ पर हमें जो संख्या ये दी गई है, ये क्या दिया गया हमें किलो दिया गया, यहाँ पर हमें किस में बनाना है इसे मीटर में बनाना है। यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई उसको तो वैसे लिख देंगे, यहाँ पर किलो है यहाँ पर लेकिन किलो नहीं है। अब यहाँ से ये वाली संख्या हटा दें तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम कोई सामान जहाँ पर रखा है उस सामान को वहां से हटा देते हैं तो क्या होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब वो जगह हमारी खाली हो जाएगी, इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। हमें इसके जितना भार जितना है इसी के जगह पे लाके लिख देना है। जैसे हम कोई सामान कहीं से लेते हैं तो वो जगह हमारी खाली हो जाती है, उसके स्थान पे कोई दूसरा सामान लाके उतना ही रख देते तो हमारा स्थान भर जाता है। यहाँ पर किलो लिखा गया है लेकिन यहाँ पर किलो नहीं है। अब किलो हमारा किसके बराबर होता है, किलो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की घात 3। यहाँ पर किलो हमारा हट रहा है तो 10 की घात 3 यहाँ पर लिख देंगे गुणे 10 की घात 3। ये मीटर है तो मीटर, हमारा ये मान बदल गया। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं या इसे ऐसा लिख सकते हैं, 10 की घात 3 दी गई है तो यहाँ पर 2 में हम 3 जीरो बढ़ा देंगे तो क्या बन गया हमारा मीटर बन गया। ये इतना कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे हमारा दिए गए 3 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर में बनाना है। 3 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बनाना है। यहाँ पर मिली है लेकिन इधर क्या है मिली हट गया है, फिर यहाँ पर हमारा सेंटी ऐड हो गया है। तब इसको कैसे बदलते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है मिली को हटा देना है। अगर मिली को जिसको हटा रहे हैं उसके स्थान पे उसके उतना ही लाकर हम कुछ रखना पड़ेगा। तो 3 गुणे
मिली बराबर होता है, आपको यहाँ दिया गया 10 की घात -3, इसके स्थान पे हम इतना लिखेंगे 10 की घात -3। फिर उसके बाद इसमें सेंटी ऐड हो रहा है, अब सेंटी ये ऐड हो रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा को हम कैसे करते हैं, जब हमारी कोई संख्या एक्स्ट्रा दी जाती है उसी संख्या से हम भाग करा देते हैं तो हमारी संख्या वही जो है वही रह जाती है। यहाँ पर अगर हमें सेंटी दिया गया है तो क्या करेंगे, हम सेंटी से भाग करा देंगे। सेंटी बराबर होता है 10 की घात -2, यहाँ पर 10 की घात -2 लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि भाग में घातें घटती हैं, यहाँ पर ये क्या दिया गया, हमें भाग ही तो दिया गया है। भाग में घातें घटाएंगे, यहाँ पर माइनस है, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 10 की घात -3 + 2 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 × 10 की घात कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर -1 आ गया। यहाँ पर -1 का मतलब इसमें एक अंक पे हमारा दशमलव है, 3 में क्या है हमारा एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव पहले लग जाएगा। सेंटीमीटर एक अंक पे दशमलव कहने का मतलब 0.3 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या बन गया, सेंटीमीटर में बन गया। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आपकी वही होती है जब आपको ये बेसिक ट्रिक पता रहे कि इसके बाद हमारा इतना आएगा तो पीछे वाला जितना स्टेप होता है उसी को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, वही हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। 50 किलोमीटर को मान लेते हैं माइक्रोमीटर में बनाना है। 50 किलोमीटर को हम माइक्रोमीटर में बनाएंगे तब हमारा कितना मान होगा। यहाँ पर हमारा किलो क्या हो रहा है, किलो यहाँ पर है लेकिन इधर किलो नहीं है। जब किलो नहीं है यहाँ पर हमें क्या करेंगे, किलो की जगह पे जितना है उतना लाके लिख देंगे, ये जितने के बराबर होता होगा। यहाँ पर माइक्रो जुड़ रहा है तो माइक्रो से क्या कर देंगे, भाग करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और किलो बराबर होता है 10 की घात 3, यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात 3 माइक्रोमीटर। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, माइक्रो गुणा हो रहा है, माइक्रो यहाँ पर दिख रहा है। जब हमारा माइक्रो दिख रहा है तो इस संख्या में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने का मतलब अगर इसी संख्या से हम इसमें भाग करा देते इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारा क्या था कि ये 5 था, 5 में हम 2 से गुणा करा दिए तो क्या होगा, इस संख्या में परिवर्तन होगा और उसी संख्या से हम भाग करा देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो से हम भाग करा देंगे तो कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 की घात -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। जब भाग में घातें घटती हैं तो यहाँ पर माइनस में ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जब ये प्लस बन जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 50 × 10 की घात, यहाँ पर माइनस से ऊपर गया प्लस, ये 6 और 3 6 3 9 माइक्रोमीटर। अब इसे हम और दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है एक जीरो है तो यहाँ पर एक पावर हम बढ़ा सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 5 × 10 की घात 10 माइक्रोमीटर। ऐसे ही हम कोई भी कितना भी बड़ा सवाल है उसे ऐसे आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। जब तक हम इस मान को बदलेंगे नहीं, हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत ही आएगा। या तो सारे मान हमारा किलोमीटर में तो किलोमीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। आपका वो मात्रक एक ही यूनिट में होना चाहिए, चाहे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रहना चाहिए। बाकी इस वीडियो में यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।